अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी मेरी तरह दाल के शौकीन हैं मगर वही पुरानी अरहर की दाल खाकर बोर हो गए तो ये दाल की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसर्स कुकिंग। तो आज मैं लेकर आई हूं अक्खी मसूर की दाल या फिर काली दाल की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिए है कुकर, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ज़ीरा, लौंग और इलायची डाल दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटी हुई प्याज, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। प्याज को बस बहुत हल्का हमें पिंक होने तक ही इसे फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने 6 टमाटर जो छोटे छोटे थे तो उसको लिए हैं, उसे काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। इन सब को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और टमाटर गलने तक हम पकाएंगे। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ काली मसूर या फिर अक्खी मसूर की दाल, जिसे मैंने धोकर बस गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए ही मैंने भिगोकर रख दिया था। तो अब हम इसे इसमें शामिल कर देते हैं। इसे डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें पानी उतना डालेंगे जितने कि ये दाल अच्छे से गल जाए। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्म पानी डालने से दाल जल्दी भी गल जाएगी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ कोथिमीर या धनिया पत्ती डाल दी है। अब हम इसे प्रेशर लगाकर 3 से 4 सीटियाँ आने तक इसे हम गला लेंगे। 3 से 4 सीटियाँ होने के बाद हम देख रहे हैं, देखिए दाल हमारी अच्छी से हो गई है। अब हम इसे बस चमचे से ही इसे इस तरह से थोड़ा सा मैश करेंगे। इसे दाल की घोटनी से नहीं घोटना है क्योंकि ये अक्खी रहनी चाहिए। इसे थोड़ा सा मैश करने के बाद मैं फिर इसमें अपने हिसाब से इसमें पानी डाल रही हूँ कि कितनी गाढ़ी या पतली हमें रखना है, उस हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है। तो अब दाल को मैंने अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पर तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी घी ली है। इसे अच्छा सा गर्म होने देते हैं और फिर इसमें मैंने लहसुन, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, सूखी हुई ज़ीरा मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद जब ये तड़का अच्छे से हो जाएगा तो अब हम इसे दाल में मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही खुशबूदार ये तड़का बनता है। तो अब हम दाल में तड़का लगा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। अब हम इसे गार्निश करेंगे कटा हुआ हरा धनिया से। तो फिर मैंने इसे ढक कर रख दिए थे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो फिर चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज टेस्टी ये रेसिपी बनती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ वाइट राइस के साथ। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली हमारी काली मसूर की दाल या फिर अक्खी मसूर की दाल बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।